बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हैदराबाद की मासूम मोमना जिसकी मौत के शवाहिद को मिटाने की कोशिश की जा रही है, स्कूल में मौजूद भयानक किस्म का नेटवर्क बेनकाब हो गया है। छलांग लगाते वक्त आखिर मोमना के भाई ने उसको क्यों नहीं बचाया? मोमना के वालिद ने क्या दूसरी शादी की हुई है और इसी वजह से बच्ची अपनी सुतेली माँ से नफरत करती थी, उससे चिढ़ती थी, जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। पूरी फैमिली आखिर हैदराबाद से गायब क्यों हो गई है? मोमना स्कूल में कैसी ज़िंदगी गुजार रही थी? असल हकीकत टीचर ने खोल दी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी मालूमात है इसमें। लेकिन दुख मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि हैदराबाद की मासूम मोमना की मौत जो है वो मुअम्मा बन चुकी है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, मामलात को जांचने के लिए, देखने के लिए उनकी फैमिली आगे नहीं आई। अच्छा जी, हैदराबाद की मोमना को हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और अब इस केस को जो है ख़ुदकुशी करार देकर इसको मुकम्मल तौर पे बंद करने की तैयारी की जा रही है। वैसे तो तीसरे दिन ही मैडम जो इस केस को देख रही हैं, उन्होंने अपने सर से जो है वो सारा का सारा मुद्दा उतारा और काम ना करने के लिए ये लोग हथकंडे अपनाते हैं, गेम्स खेलते हैं। मैंने आपको बताया कि स्कूल में जो है वो पुलिस अफसरान के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 3 दिन के बाद ही इन्होंने बोल दिया था कि जी ये ख़ुदकुशी का केस है। अजीब बात है कि कल से जो शेजान खान है, जिससे जो है एक अदाकारा ने, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती थी, उसने ख़ुदकुशी की थी, तो उसको कल तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद बेल मिली है। और सिर्फ बेल मिली है, उसको कहा गया है कि उसने जो है इंडिया से बाहर कहीं नहीं जाना। बड़ी अजीब सी बात है कि एक बच्ची जिसकी उम्र 12 से 13 साल है, वो दूसरी मंजिल से छलांग लगा देती है, उसको फेंका जाता है, उसको मारा जाता है, कुछ भी नहीं पता। और पुलिस 3 दिन बाद केस क्लोज कर रही थी ये कह के कि बच्ची ने ख़ुदकुशी की है। ये किस तरह का कानून है इस मुल्क में? इस मुल्क में बहुत सारे मसले हैं जिसको जो है सॉर्ट आउट हम लोगों ने ही करना है, क्योंकि पुलिस जो कि हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, ये हमें चूना लगाने में इस वक्त लगे हुए हैं। 3 हफ्ते गुजर गए हैं और केस को बंद करने की तैयारियां इन्होंने कर ली हैं। वालिद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस की तरफ से हकाइक से पर्दा उठाने के वादे, सियासतदानों के बयानात, सब के सब अधूरे रह गए। एक बार भी वालिदैन सामने नहीं आए कि आकर बोलें कि हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। कोई चीज़, कुछ भी हमें नज़र नहीं आती। कभी हकीकत सामने अब नहीं आएगी कि इतनी ऊंचाई जहाँ से बच्ची डरने वाली है। बच्ची बहुत डरती थी ऊंचाई से, उसके दोस्तों ने ये बताया कि मोमना को ऊंचाई से, यानी कि हाइट फोबिया था, उसको ऊंचाई से डर लगता था। तो 12 साल की एक बच्ची ने दूसरी मंजिल से छलांग किस तरह से लगा ली, किस तरह से छलांग लगाकर उसने मौत को गले लगा लिया। उल्टी वो बेचारी गिरी है और उसकी खोपड़ी जो है वो बाहर आ गई है। बहुत भयानक वीडियो है, भयानक खौफनाक मनाजिर थे। डेफिनेटली इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है और बड़ी अजीब सी बात है कि वो कौन से लोग थे, वो कौन से अनासर थे जो इस केस को दबा रहे थे पहले दिन से, जिन्होंने इस आधे क्लिप को, यानी कि बच्ची एकदम गिरती है, उससे आगे पीछे क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, उसकी वीडियो वायरल कर दी। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस की जो रसाई है वो तो सिर्फ पुलिस के पास थी या फिर स्कूल इंतज़ामिया के पास थी। तो अपनी मर्ज़ी का क्लिप जो है वो वायरल करवाया गया, अपनी मर्ज़ी से लेटर लिखवाए गए और उसको पब्लिश कर दिया गया, छाप दिया गया, वायरल करवा दिया गया कि जी वालिदैन की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार थी, इसलिए बच्ची जो है उनको देखने के बाद जो है उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। बड़ी अजीब सी बात है। मोमना के भाई के बारे में भी बड़ी गलत बातें, खबरें फैलाई जा रही हैं कि उसने मोमना को क्यों नहीं बचाया। फैमिली के बयान के मुताबिक उस दिन भाई जो है वो जल्द छुट्टी उसकी हो चुकी थी और वो घर वापस आ गया था। मोमना की मौत के वक्त स्कूल में वो मौजूद ही नहीं था। तो फिर ये लोग कहते हैं कि जी भाई ने क्यों नहीं बचाया, भाई कहाँ पर था। बड़ी अजीब सी बातें, बड़ी इनवैलिड बातें अवाम कर रही है और वालिदैन जो है वो तो ऐसे खामोश हैं। मैं तो कहती हूँ कि मेरे मुँह से कोई अल्फाज ऐसे ना निकल जाएं जो बेचारे पहले ही दुख में और उनको मज़ीद तकलीफ़ दें। मैं तो बार बार इल्तिजा करती हूँ कि जी आप एक कदम उठाएं, पाकिस्तान की आवाम जो है बाकी 99 कदम जो है वो ख़ुद अबूर कर लेगी। लेकिन उनके जहन में क्या है, शायद उन्होंने अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना ही नहीं है। जो हुआ वो उसको तकदीर मान के जो है सब्र करके बैठ गए हैं, या फिर मामलात घर में ही कहीं पर ख़राब थे। वरना किसी की बेटी इस तरह से अचानक स्कूल जाती है और वो उसकी लाश घर आती है, वालिदैन को करार नहीं आता, सुकून नहीं आता कि जब तक वो उस बात का पता ना लगा लें कि जी आया वहाँ पर क्या हुआ था, किसने उनकी बेटी को मरने के लिए मजबूर किया, आया बच्ची खुद गिरी है।
खुदकुशी की है या किसी ने फेंका, स्कूल में कौन उसको तंग कर रहा था, क्या उसको हिरासा करने की कोशिश तो नहीं की गई। जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने ये कहा कि जी अगर हमारी बच्ची को जिनसी तौर पे हिरासा किया गया होगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में मेरी क्लिक तो कर चुकी हैं, लेकिन मैं फिर यहाँ पर नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं अगर एक लफ्ज़ बोलूँगी तो अवाम यहाँ पे बैठी है विक्टिम ब्लेमिंग करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी मामला आता है वो ख़ुद आकर जो है बयान करें। मेरे कुछ रिपोर्टर्स हैं जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उन्होंने कुछ फैमिली में भी चीज़ें बताई हैं मुझे कि फैमिली के अंदर कुछ चीज़ें थीं, लेकिन बच्ची मौत को गले लगा लेगी इतनी मतलब स्वेर किस्म की चीज़ें नहीं थी। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस तरह से मोमना के वालिदैन का सामने ना आना, किसी से अपील ना करना, जो हुआ उस पर राज़ी हो जाना, बच्ची की तदफीन करके और हर चीज़ को भूल कर आँखें बंद कर लेना, ये भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। क्योंकि अगर वालिदैन चाहें, कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, अगर विक्टिम की फैमिली चाहे तो वो विक्टिम को इंसाफ दिलवा सकती है। सिस्टम पे तो हम तब बात करेंगे ना कि अगर वालिदैन सामने खड़े हुए हैं और फैमिली सामने आ चुकी है और पीछे से तहकीक नहीं हो रही। अगर फैमिली ही ना सामने आए तो फिर आप और मैं और पुलिस वाले या सिस्टम क्या कर सकता है। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी फैमिली देखी है जो अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाना चाहते, या फिर उनकी बच्ची ट्रॉमा का शिकार थी, कोई मामला थे जो इनको पता थे, इस वजह से ये केस को दबाने की कोशिश करें। ये नहीं चाहते कि केस जो है वो हो। ये तो खैर बड़ी अलग किस्म की बातें हैं। कुछ चीज़ें पता है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि फिर इल्तिजा करूँगी कि मोमना को इंसाफ दिलाएं। जब बच्ची आपसे पूछेगी कि आप मेरे वालिदैन थे, आप लोगों ने मुझे पैदा किया, प्यार दिया, आपने मुझे इंसाफ नहीं दिलवाया, तो आप उस रोज़ क्या जवाब देंगे। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मोमना की अपनी कज़न से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और वो सारी बातें अपनी कज़न से शेयर किया करती थी। मोमना की फ़ैमिली को लेकर भी कुछ अफ़वाहें मज़ीद फैलाई जा रही हैं कि जी बच्ची के वालिद जुल्फ़िकार ने 2 शादियाँ की हुई थी। मोमना की वालिदा पहली जो है वो उनकी बीवी थी। मोमना अपने घर में खुश नहीं रहती थी, जुल्फ़िकार साहब कराची में दूसरी बीवी के साथ रहते थे। ये भी कहा गया कि मोमना अपनी सौतेली माँ के साथ रहने पर मजबूर थी और इसीलिए उसने ख़ुदकुशी की। मेरी फैमिली से बात हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि जुल्फ़िकार नेरेजो जो हैं उनकी एक ही बीवी है जो कि मोमना की वालदा है। 2 शादियों की खबर झूठी है, उनकी फैमिली ने जो तस्दीक की है। इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस पे, क्योंकि मैटर ये नहीं है कि किसने 2 शादियाँ की हैं या 6 शादियाँ की हैं। मैटर ये है कि बच्ची किस तरह से फौत हो गई है, बच्ची को किन अनासर ने तंग किया हुआ था, क्या बच्ची को हिरासा किया गया था, जिस स्कूल में बच्ची जाती थी क्या वहाँ पर हिरासा किया जाता था या फैमिली में किसी ने हिरासा किया। तो मैटर ये है कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है, क्यों नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए। उनकी फैमिली में किसी ने कितनी शादियाँ की हैं, मैंने इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि हम जा सकते हैं, नादरा से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी डेप्थ में जाना चाहिए। अच्छा जी, मोमना की फैमिली के लिए लोग कहते हैं जी उनके फ्लैट के करीब ही वो रहती थी। मोमना अपने कज़न्स में बहुत ज़्यादा मकबूल थी, बहुत फेमस थी। मोमना पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन स्कूल का स्टाफ जो है वो मीडिया को, पुलिस को मिसगाइड कर रहा है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। स्कूल मैनेजमेंट तो पूरी तरह से हक़ाइक़ को जो है वो छुपा रही है और जिस जगह बच्ची गिरी थी इन्होंने फ़ौरन उस जगह को धो दिया, फोरेंसिक नहीं होने दिया, वहाँ पर टीम को नहीं आने दिया। वो कहते हैं ये एक मुजरिमाना कार्रवाई है कि पुलिस ने क्यों खून धो दिया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो बच्चे डर रहे थे, बच्चे ये हो रहा था। मुझे नहीं पता, स्कूल जो है वो गेम्स तो खेल रहा है, लेकिन गेम्स खेलने का मौका जो है वो फैमिली मेम्बर्स ही दे रहे हैं। किस तरह मजाल होगी स्कूल की अगर स्कूल ने कोई कार्रवाई की होगी और फैमिली इन पर डंडा लेकर ना चढ़ी हो। फैमिली जो है वो खामोश है और उनकी खामोशी बहुत सारी चीज़ें बता रही है कि उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलवाना।